इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में जो हमें सारणी दिया गया है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम लिया है इस सारणी में। अब ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रश्न में हमें एक ये वाला कॉलम दिया है जिसमें हमें कर्मचारियों के वेतन दिए गए हैं और यहाँ पर दूसरे कॉलम में कर्मचारियों की संख्या दी गई है। जैसे कि 3000 जो वेतन है यानी कि 3000 जो सैलरी है वो 16 कर्मचारियों के हैं। इसी तरह से 4000 जो सैलरी है ये 12 कर्मचारियों के हैं, यानी कि 12 कर्मचारियों के 4-4 हजार रुपए हैं। इस तरह से इसके कहने का मतलब है। इसी तरह से 5000 जो सैलरी है ये 10 कर्मचारियों के हैं। इसी तरह से बाकी भी हमें दिया गया है, ठीक है। और कुल इसमें हमें 60 कर्मचारियों के दिए गए हैं सैलरी। तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कहा गया है कि माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक कॉलम लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि FI ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब FI क्या होता है, देखिए जो हमें इसमें प्रश्न में जो सारणी दिया गया है इसमें जो ये पहला कॉलम है ये हमारा है XI का कॉलम, ठीक है। आप यहाँ पर ये वेतन रुपयों में ना लिख करके आप सीधा XI भी लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये XI होता है और ये जो दूसरा कॉलम है कर्मचारियों की संख्या ये हमारा FI होता है। FI यानी कि ये हमारा बारंबारता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पर तीसरा कॉलम हमने FI का लिया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को FI और XI को दोनों को गुणा करके इस तीसरे कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3000 वेतन दिया गया है यानी कि ये एक कर्मचारी का है। तो यहाँ पर ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके वेतन 3000 है, तो ये 16 है। तो 16 कर्मचारियों के कितने वेतन हो जाएंगे, तो हम 16 का 3000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48000, ठीक है। इसी तरह से बाकी सबके भी हम इसी तरह से कर करके गुणा और यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर 12 का 4000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 चौक 48 और 3 जीरो। इसी तरह से 10 का 5000 से गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50 और ये 3 जीरो। इसी तरह से इसका करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 48000। इसके बाद अगला है 6 और ये 7000, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरह से ये 8000 और ये 4, तो 8 चौक 32 और ये 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरह से अगला है ये 9000 और 3, तो 9 तिया 27 करेंगे और 3 जीरो लगा देंगे और लास्ट में ये हमारा 10000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कर लिया गुणा। अब हम लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सभी का योग करेंगे यानी कि सभी को जोड़ करके और यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए इन सभी में जो हमें ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं इनमें सभी में हम क्या करेंगे, लास्ट में सभी के 3-3 जीरो हैं तो यहाँ पर हम 3 जीरो ऐसे लिख देंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर हम ये जोड़ लेंगे, ये 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 7 35। तो ये हमारा 35 का 5 आ जाएगा और 3 हासिल लग गया। अब ये 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26 और 1 27, 27 और 3 30। तो ये हमारा 30 आ गया यानी कि कुल योग ये हमारा हो गया 3,05,000, ठीक है। अब देखिए हम माध्य बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए माध्य को आप इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से x के ऊपर बार लिख करके भी दिखा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा सिग्मा FI बटे में सिग्मा FI, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र आपके सामने नया आ रहा है, इससे पहले किसी भी प्रश्न में आपने इस तरह का सूत्र अप्लाई नहीं किया है। इससे पहले आपने माध्य ज्ञात करने के लिए एक दूसरा सूत्र अप्लाई किया था जो कि हमारा क्या था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। लेकिन जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया गया हो तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके और अपना माध्य ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखिए हमारा जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं ये हमारा सिग्मा का चिन्ह होता है जिसे हम समीशन भी कह सकते हैं या फिर सिग्मा कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, योग। कि जैसे देखिए यहाँ पर सिग्मा FI लिखा हुआ है यानी कि जो हमने यहाँ पर FI वाला कॉलम बनाया था और इसमें जो हमने ये कुल योग लिखा हुआ है यही यहाँ पर हम लिखेंगे। कुल योग ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है इसलिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग,
ठीक है। तो इस तरह से यहां पर अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो कुल योग हमारा आया है यानी कि 3,05,000 जो हमारा आया है ये हम लिख देंगे और बटे में हमारा क्या है सिग्मा एफ आई, और यहां पर भी सिग्मा है यानी कि योग हम यहां पर भी लिखेंगे और किसका योग, एफ आई का, और एफ आई वाला कॉलम हमारा ये है और इसमें कुल योग कितना है, ये 60 है, तो यहां पर हम बटे में लिख देंगे 60। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। अब यहां पर बचा 30,500 बटे में 6, तो इसको अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 कम 6, ये 6 पंजे 30 कट जाएगा, यहां पर बचेगा 500। तो देखिए इन दोनों को लेंगे यानी कि 50 को, तो ये हमारे यहाँ पर सबसे पहले 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 8 48, इसका 2 बच गया तो इसमें चला जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 18, इसका 2 बच गया तो हम 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 6 3 18, फिर से हमारा 6 3 18, अब यही रिपीट होता जाएगा 3 3, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि हमने ये कैसे निकाला है तो आप क्या करेंगे कि सीधा जो ये 30,500 है इसमें आप भाग कर देंगे 6 से, तो आपको यही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया था इसीलिए 30,500 बचा और नीचे 6 बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5083.33, और ये हमारा सभी रुपए में है तो यहां पर हम आगे रुपए लिख देंगे और ये हमारा आ गया माध्य। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।